आज हम बनाएंगे प्याज वाले भरवा करेले। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करेले बनाना। यहाँ पे मैंने करेले लिए हैं। अब हम करेले के दोनों साइड के किनारे कट कर लेंगे और करेले को चाकू की सहायता से छील लेंगे या छिलने की सहायता से छील लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे करेलों को छील लिया है। अब हम करेले के बीच में कट लगाएंगे और करेले के बीजों को कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। इसी तरीके से हम सारे करेले के बीजों को बाहर निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद करेले में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डालकर कुछ इस तरीके से इसे हम रब कर देंगे। इसमें नमक और हल्दी रगड़ देने से करेले की जो कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है और इसे रगड़ने के बाद हम आधे घंटे के लिए धूप में छन्नी से ढक के रख देंगे, जिससे इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। तो चलिए तब तक हम करेले का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर लिया है और इसमें 2 प्याज ली हैं जिसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है। साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियां और 3 कच्ची अमियां जिसको छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम इसे हल्का दरदरा ग्राइंड करेंगे। हमें ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। प्याज, अमियां और लहसुन को कुछ इस तरीके से हमें दरदरा पीस लेना है। तो चलिए आधा घंटा हो गया है और मैं करेले को धूप से ले आई हूँ। अब हम करेले को 1 से 2 पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे और करेले को अच्छी तरीके से धोने के बाद हमें करेले को अच्छे से निचोड़ लेना है, जिससे करेले में पानी ना रह जाए। कुछ इस तरीके से करेले को मैंने साफ धो के रख लिया है। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे जिसमें भी आपको करेले फ्राई करने हों। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई गर्म हो गई है। गर्म कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच कलौंजी, इन सभी मसालों को मिक्स करके धीमी आंच में हल्का सा भून लेंगे। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब मसालों से खुशबू आने लग जाए या फिर मसाले चटकने लग जाएं। मसाले को भूनने के बाद मसालों को ठंडा करके पीस लेंगे और यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इन सभी सूखे मसालों को आपस में मिक्स करके प्याज, अमियां और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। मैं धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, इसलिए आप उन सभी मसालों के साथ धनिया पाउडर भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक एक करके कुछ इस तरीके से मसाले को हमें भर देना है। मसाले को हम कुछ इस तरीके से दबा दबा के भरेंगे जिससे मसाला अच्छे से आ जाए। मसाला भरने के बाद मसाले को हम कुछ इस तरीके से ऊपर से दबा देंगे जिससे मसाला जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सारा बाहर आ जाए। और इसी तरीके से मैंने सारे करेले भरकर तैयार कर लिए हैं और जितना भी बचा हुआ मसाला है इसे हम पराठे या सब्जी या दोबारा से करेले में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है करेले को जब हम फ्राई करते हैं तो करेले से सारा मसाला बाहर आ जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रील ली है और रील के धागे को हम कुछ इस तरीके से एक एक करके धागे से लपेट देंगे और आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने सारे करेले तैयार कर दिए हैं। तो चलिए अब हम गर्म तेल में एक एक करके सभी को डाल देंगे। इसी तरीके से सारे करेलों को डालने के बाद ढक्कन से ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे और 5 मिनट बाद यहाँ पे एक एक करके सारे करेले को इसी तरीके से हम पलट लेंगे और फिर से हम 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और फिर से हम करेले को पलट देंगे और आप देख सकते हैं करेले बिल्कुल भी जले नहीं हैं और ये एक साइड से अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकने के लिए हम रख देंगे और 5 मिनट बाद करेले को हम बाहर निकाल लेंगे और करेले पूरी तरीके से पककर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने सारे करेलों को बाहर निकाल लिया है। गर्मा गर्म प्याज वाले भरवा करेले बनकर तैयार हैं। आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।